पर्सन वन वोट वन वैल्यूज है, ठीक है। कि किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में जो हमारा होना चाहिए वोट्स, वो क्या होना चाहिए, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मोस्ट इवॉल्व थिंग है कि डेमोक्रेटिक सेटअप गवर्नमेंट में सभी लोगों के पास एक वोट होता है और सभी वोट्स का एक वैल्यूज होता है, ठीक है। हमारे अपने रियलिटी लाइफ में भी बात करेंगे तो इस तरह का फीचर्स हम लोग एक्सपीरियंस नहीं करते हैं जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप गवर्नमेंट में लोगों को ये राइट्स मिलता है। इसका मतलब ये है कि एक अंबानी और एक बिरला जो बड़े लोग हैं उनके वोट्स का भी वही वैल्यू है, जो राहुल गांधी और सलमान खान के वोट्स का वही वैल्यू है जो मेरे एक वोट का वैल्यू है, ठीक है। जब भी हम लोग इलेक्शन में वोट गिराते हैं तो वो वोट्स का कोई पहचान नहीं होता, बस एक वोट होता है जिसका सभी वोटों का एक वैल्यू होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को देता है, ठीक है। जो हम लोग इंडिया में एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम बात करेंगे बाकी के देशों को, जैसे कि सऊदी अरेबिया, 2015 तक वहाँ पे महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं था, ठीक है। इस्टोनिया एक कंट्री है जो यूरोप में है, वहाँ पे सिटीजनशिप रूल इस तरीके का है कि जो रशियन माइनॉरिटी है उनके पास राइट टू वोट काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। जो वहाँ के रशियन है इस्टोनिया में, ठीक है, रसिया से सटा हुआ देश है, जो कि वहाँ पे जो रसिया के जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, वहाँ पे उनको वोटिंग राइट काफ़ी डिफिकल्ट मिलता है, ठीक है। फिजी में देखेंगे जो कि एक ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में एक छोटा सा आइसलैंड है, वहाँ पे इलेक्टोरल सिस्टम कुछ ऐसा है कि जो वहाँ के इंडिजिनस है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनके वोट्स का ज़्यादा वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू जो इंडियन फिजियन है। जो इंडियन फिजियन है वहाँ पे उनके वोट से ज़्यादा वहाँ के लोगों का, जो वहाँ के लोकल्स हैं, उनके वोट्स का ज़्यादा वैल्यू है, जो लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। देखिए वोटिंग्स के वैल्यूज के डिफरेंस रहने से क्या फ़र्क पड़ सकता है। देखिए क्या होता है कि इलेक्शन में हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास हमारे काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको हमारा वोट चाहिए। अगर उनको हमारा वोट मिलेगा तभी वो पावर में आएंगे, तभी वो सत्ता में आएंगे, ठीक है। और अगर अगर सोचिए, अगर हमारे और बाकी लोगों के वोट्स का डिफरेंसेज हो, वैल्यूज का डिफरेंसेज हो, तो वो उनको फेवर करेंगे जिनके वोट्स का ज्यादा वैल्यू है। अगर उनके वोट्स का ज्यादा वैल्यू है तो उनके प्रति वो जवाबदेह होंगे, उनके तकलीफों को वो ज्यादा ध्यान देंगे और हमारे इश्यूज को ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, इंडिया में सभी वोटर्स का इक्वल वैल्यू है। इससे क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव जो भी होते हैं वो समाज में, लोकेलिटी में सभी प्रॉब्लम के, सभी सेक्शंस के प्रॉब्लम के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि एक बस्ती में पानी जमा हो चाहे एक अर्बन एरियाज में पानी जमा हो, वहाँ बस्ती में लोग जो वोट देंगे उनका भी वही वैल्यू है जो अर्बन एरियाज में और बड़े बड़े मल्टी सिटीज में, बड़े शहरों में जो लोग वोट देंगे उसका वही वैल्यूज है। तो अगर उनको बस्ती और अर्बन दोनों एरियाज का वोट चाहिए तो उनको बस्ती के लोगों के समस्याओं को, जो वहाँ अगर स्कूल नहीं है, अगर वहाँ ड्रेनेज सिस्टम का इशू है, तो उनको उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। क्योंकि उनका वोट अगर उनको मिले तो वही फायदा है, जो अर्बन एरियाज और बड़े शहरों में जो वोट मिलेगा उनको वही फायदा है, ठीक है। इसलिए वन वोट वन वैल्यूज होना बहुत जरूरी होता है एक डेमोक्रेटिक सेटअप गवर्नमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल सेटअप ये होगा कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में सभी सिटीजन के पास एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट का एक ही वैल्यू होना चाहिए। इसका क्या फायदा होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा कार्टून है, यहाँ पे लिखा है एट लास्ट वन मैन वन वोट, ठीक है। ये फिगर बनाया गया है इराक के बारे में, जब वहाँ पे सद्दाम हुसैन की रिजिम को ओवरथ्रोन कर दिया गया था, उनको अमेरिका के द्वारा पावर से हटा दिया गया था और उसके बाद इलेक्शन कराया गया था, ठीक है। यहाँ पे फिगर में सद्दाम हुसैन जेल के पीछे और कह रहे हैं कि आई लाइक इट बेटर व्हेन आई वाज द वन मैन एंड वन वोट। ये इनका कहना, ये कार्टून ये कह रहा है कि मैं बहुत खुश होता जब मैं ही एक आदमी होता और यही मेरा ही वोट एक वोट होता, ठीक है। तो अगर यही एक केवल आदमी होता और यही एक वोट होता तो ये कभी पावर से हटते ही नहीं, ठीक है ना। सो ये कार्टून बताता है, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे जो हमारा है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट, ठीक है ना। कानून का शासन होना चाहिए और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स होना चाहिए, ठीक है। देखिए जो भी हमारे राइट्स होते हैं उसका एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे कि हमारा वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू है, अगर ये राइट्स अगर छीन लिया जाए तो फिर तो हमारे देश में भी जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे जिम्बाब्वे के बारे में। देखिए जिम्बाब्वे ने इंडिपेंडेंस 1980s में अचीव किया था, ठीक है ना।
फ्रॉम माइनॉरिटी रूल, मतलब कि जो वहाँ के अल्पसंख्यक थे वो वहाँ पे सत्ता को हासिल कर रखे थे और वहाँ पे वो लोग रूल करते थे, जिससे जिम्बाब्वे को 1980 में इंडिपेंडेंस मिला। ठीक है, इंडिपेंडेंस 1980 के बाद से वहाँ पे लगातार इलेक्शन हुआ। ठीक है, लेकिन सभी इलेक्शन क्या हुआ, जानु पीएफ एक पार्टी है जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था। वहाँ के लीडर है रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, जानु पीएफ वहाँ के लीडर है रॉबर्ट मुगाबे। उन्होंने कंट्री को इंडिपेंडेंस हासिल करने में काफ़ी मतलब उन्होंने योगदान दिया था, जैसे लाइक आवर महात्मा गांधी। ठीक है, तो उन्होंने उसको इलेक्शन के बाद क्या हुआ था कि वहाँ पे लगातार मतलब इंडिपेंडेंस के बाद लगातार जानु पीएफ पार्टी जीत रही थी और रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, जो कि देखिए अब क्या है कि यहाँ पे रॉबर्ट मुगाबे एक पॉपुलर लीडर हैं, लोगों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन वो पावर में आने के लिए लगातार अनफेयर मीन्स का यूज कर रहे थे। ठीक है, इलेक्शन में। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, मेक हिम लेस अकाउंटेबल। लगातार साल दर साल उन्होंने संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए। ठीक है ना, और प्रेसिडेंट को मोर और मोर पावर देते गए। ठीक है ना, बहुत ज्यादा पावर किए, उनको लेस अकाउंटेबल कर दिया। ठीक है ना, अब पावर आने के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी घट गई। जैसे कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन आपके पढ़ाई के प्रति आप अकाउंटेबल हो पेरेंट्स के प्रति। अगर आपका मार्क्स कम आएगा तो आपके पेरेंट्स आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपका मार्क्स क्यों कम आया। ठीक है, और आपको हो सकता है आपको पनिशमेंट दिया जाए, आपके फैसिलिटी प्रिविलेज को कम कर दिया जाए। इसलिए क्या होता है कि चूंकि आपको इन सारे फायदे दिखते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग पढ़ाई के प्रति सजग होते हैं, क्योंकि आप अकाउंटेबल हैं। आपके पेरेंट्स को आपको जवाब देना पड़ेगा, व्हाई डू यू गेट द लेस मार्क्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सो लो स्कोर। इन सारे सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए आपके प्रति एक जवाबदेह होता है, ताकि आप अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार हो, और ये आपके करियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरीके से गवर्नमेंट में भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो गवर्नमेंट में होते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं लोगों के प्रति। उनका जवाबदेही होता है कि वो अपने काम को लेकर के आंसरेबल हो, लोगों को बताएं उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर ये चीज खत्म कर दिया जाए, ठीक है, जैसे कि हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में इंडिया में जो भी गवर्नमेंट होता है वो पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होता है। पार्लियामेंट में उनसे क्वेश्चन किया जाता है, उनके हर एक पॉलिसी और डिसीजन के प्रति उनको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, मीडिया उनसे क्वेश्चन कर सकती है, लेकिन इन्होंने रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया, उनको खुद को लेस अकाउंटेबल किया गया। उनके पास उनसे क्वेश्चन लोग नहीं कर सकता। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन उनके पास पावर बहुत ज्यादा है। ठीक है, उन्होंने इस चीज को कैसे किया, तो उन्होंने अपोजिशन पार्टी के वर्कर को हरास किया। ठीक है, उनके मीटिंग को डिसरप्ट किया। ठीक है, अगर उनका कहीं मीटिंग चल रहा है, अगर वो कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, तो वहां पे उनको उनसे रोका गया। ठीक है, पब्लिक प्रोटेस्ट और डिमोन्स्ट्रेशन जो गवर्नमेंट के खिलाफ होता है उसको इलीगल कर दिया गया। ठीक है, आप पब्लिक के खिलाफ पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट में कोई भी किस तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, उनके अगेंस्ट नारेबाजी नहीं कर सकती। ठीक है ना, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। आप प्रेसिडेंट की आलोचना नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इस राइट्स को उन्होंने छीन लिया। ठीक है, टेलीविजन और रेडियो सभी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होते थे, वहां पे क्या दिखाना है, कौन सा शो चलेगा, ये सब रूलिंग पार्टी का कंट्रोल करती थी और उनका वर्सन ही चलता था। ठीक है ना, वहां पे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर भी है। ठीक है, वहां पे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर भी है, लेकिन इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर में अगर कोई भी न्यूज़पेपर वाला अगर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ बोलता है, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट है वो एक्शन लेती है। ठीक है, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट में क्या करती है गवर्नमेंट, एक्शन लेती है। ठीक है, इसके अलावा द गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रिसाइज द जजेस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वहां का जुडिशरी जो है वो उसके फैसलों को गवर्नमेंट इग्नोर कर देती है और कभी कभी उनके ऊपर प्रेशराइज भी करती है ताकि उनके फेवर में जजमेंट दे। ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज था जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। ठीक है ना, फाइनली उनको ऑफिस 2017 के बाद रॉबर्ट मुगाबे को ऑफिस से बाहर कर दिया गया, वो पावर से हट गए। ठीक है, एग्जाम्पल जिम्बाब्वे सो पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट बात कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट होता है, ठीक है ना, जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकता है। ठीक है ना, जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकता है और पॉपुलर लीडर्स जो है ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं। इस बात का हमको ध्यान देना और समझने की जरूरत है। ठीक है, अगर हमको
डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है। तो ये जरूरी है कि हम इलेक्शन पे ध्यान दें, ठीक है। इससे इक्वली इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद चीजों पे ध्यान दें कि इलेक्शन से पहले क्या हो रहा है और इलेक्शन के बाद क्या हो रहा है। क्योंकि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है अपोजिशन पार्टी का, ठीक है ना, जो पॉलिटिकल अपोजिशन, उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए पावर में आने के लिए, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के जो राइट्स है उनका रिस्पेक्ट करे, ठीक है ना। जैसे कि राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू क्रिटिसाइज, ये सब हमारे राइट्स है जिसका गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम सोच सके, है ना, हमारा अपना पब्लिक ओपिनियन हो जो हम लोग एक्सप्रेस कर सके, ये इंपॉर्टेंट राइट है जो डेमोक्रेटिक सेटअप में होना चाहिए। और सभी लोग जो हैं जो लॉ के नजर में इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना, ताकि चाहे वो पावर में हो या अपोजिशन में हो या कॉमन सिटीजन हो, सभी लॉ में क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये जो राइट्स है, जो हमारे राइट्स है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि हमारा जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमारे देश में जो हमारे राइट्स को रिस्पेक्ट करता है, जो कि जिम्बाब्वे में ऐसा नहीं था। लॉ कोर्ट के ऑर्डर्स को भी गवर्नमेंट क्या करती थी, नजरअंदाज करती थी, और इवन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती थी ताकि उनके फेवर में ये जजमेंट दे। ये एक छोटा सा फिगर है जो चाइना के बारे में बताता है कि चाइना ने याहू, गूगल और इसको जितने भी ये पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, ब्राउजर है, इसको बैन कर दिया था, और इसके ऊपर क्या आना नहीं आना है इसको गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है। ठीक है, हम लोग एक चीज और इम्पोर्टेंट देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, a democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won the election. It has to respect some basic rules. In particular, it has to respect some guarantees to their minorities. ठीक है ना, every major decision has to go through a series of consultation. Every office bearer has certain rights and responsibility assigned by the constitution and the law. Each of them is accountable not only to the people but also to the other independent official. ये बहुत important point है, आइए हम इसको समझते हैं, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये बहुत जरूरी है कि जो गवर्नमेंट है वो जो चाहे सो नहीं कर सकती, ठीक है ना। केवल इसलिए क्योंकि वो इलेक्शन को जीत ली है और जो चाहे वो कर ले, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि उनके पास क्या करना नहीं करना एक रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो कि हमारे देश में संविधान है जो बताता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं, ठीक है। जो माइनॉरिटीज है, मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके राइट्स को, ठीक है ना, उनके राइट्स को रिस्पेक्ट करना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो भी मेजर डिसीजन है उनको सीरीज ऑफ कंसल्टेशन के बाद गुजरना चाहिए, उनको कई बार विचार विमर्श करने के बाद फैसला लेना चाहिए। ऐसा एक सेटअप होना चाहिए ताकि कोई भी डिसीजन माइनॉरिटीज और कॉमन सिटीजन के अगेंस्ट नहीं हो, ठीक है। जो भी ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं, जो भी पावर में जो लोग हैं, वो सर्टेन राइट्स और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है ना। और वो सर्टेन राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया जाना चाहिए, ठीक है। और वो अकाउंटेबल होने चाहिए, ना केवल लोगों के प्रति, इवन इंडिपेंडेंट ऑफिशियल के प्रति भी अकाउंटेबल होना चाहिए। जैसे कि हमारे देश का एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या है, हमारे पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। इवन हमारी सरकार क्या करती है नहीं करती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बाइंड है। अगर कुछ भी अगेंस्ट होता है तो जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकता है। इस तरह के प्रावधान हमारे देश में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती अगर केवल इसलिए कि वो पावर में आ गई है। वो क्या करना है और क्या नहीं, ये एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ठीक है। उनको माइनॉरिटीज के राइट्स का रिस्पेक्ट करना है और सभी मेजर डिसीजन एक सीरीज ऑफ कंसल्टेशन के बाद, विचार विमर्श के बाद फाइनली लेना चाहिए। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन लेने में वक्त जरूर लगता है, कई बार पॉलिसीज बनाने में वक्त जरूर लगता है, क्योंकि चूंकि मास को एड्रेस करना होता है, इसलिए डिसीजन कभी भी किसी के अगेंस्ट ना हो, ये इस बात का ध्यान रखना गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। जो भी ऑफिस में बैठे लोग हैं वो सर्टेन राइट्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं जो संविधान के द्वारा दिए जाते हैं, और वो हर एक लोग अकाउंटेबल होते हैं, ना केवल कॉमन पीपल के प्रति, इवन इंडिपेंडेंट ऑफिशियल के प्रति, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफिशियल के प्रति, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट में जो सेटअप है, जैसे कि हमारे जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हायर ऑफिसर के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। इसका मतलब यही है, ठीक है। हम लोग देखेंगे एक इम्पोर्टेंट बात, एक डेमोक्रेटिक
ये डेमोक्रेटिक रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट, ठीक है ना। ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उनका जो राइट्स होता है वो संविधान बताता है, और जो सिटीजन राइट्स होते हैं उनका उनको रिस्पेक्ट